वेलकम टू माय चैनल कंचन कॉमर्स क्लासेस। आज से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की न्यू सीरीज स्टार्ट हो रहा है फॉर ओनली Cgboard स्टूडेंट नवबोध अकाउंटेंसी क्लास 11। सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज। इंट्रोडक्शन रहेगा, देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा 1 by 1। मेरी सीरीज़ में जुड़ने के लिए थैंक यू। वेलकम टू माय चैनल कंचन कॉमर्स क्लासेस। अब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। इट एक्सप्लेन दैट द असेट ऑफ अ बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज, दैट इज कैपिटल प्लस लायबिलिटी। टोटल असेट इक्वल टोटल लायबिलिटीज और टोटल असेट इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल टोटल असेट माइनस लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ इक्वल टोटल असेट माइनस कैपिटल। ये सारा फॉर्मूला आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। पर्पस क्या है इसकी? प्रोवाइड हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ अकाउंटिंग टू कॉमन मैन, डिस्टिंग्विश बिजनेस एंड इट्स ओनर इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। इसकी बेसिस क्या है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। कॉन्सेप्ट क्या है? डुअलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल असेट, total of an asset equals to increase or decrease in the liabilities and capital in order to ensure that a balance sheet will be balanced। आपको हमेशा याद रखना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा बैलेंस होना है। कैसे बैलेंस होगा? इंक्रीज डिक्रीज टोटल ऑफ असेट होगा इक्वल टू इंक्रीज डिक्रीज इन लायबिलिटीज एंड कैपिटल इन ऑर्डर। ओके, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू कैसे इफेक्ट करेंगे? एंड एक्सपेंस रिड्यूस ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यू इंक्रीज ओनर्स इक्विटी। टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन कितने होते हैं अफेक्टिंग अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए? 2 आइटम्स एंड मोर देन 2 आइटम्स। फर्स्ट 2 आइटम क्या होगी? इंक्रीज इन असेट, इंक्रीज इन लायबिलिटीज। एग्जाम्पल है, पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश असेट को अफेक्ट करेगा एंड कैपिटल एंड लायबिलिटी। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स स्टॉक असेट है एंड लायबिलिटीज क्रेडिटर में है। बैंक लोन बैंक असेट्स है, लायबिलिटीज लोन में। क्रेडिट परचेस ऑफ असेट असेट एंड लायबिलिटीज क्रेडिट में अफेक्ट करेगा। एंड रिसीव्ड कमीशन कैश असेट एंड कैपिटल लायबिलिटीज। ये सारा ट्रांजेक्शन्स आपको ऐड करना है। कैश में ऐड होगा, कैपिटल में ऐड होगा, स्टॉक में ऐड होगा, लायबिलिटीज़ में ऐड होगा, बैंक में ऐड होगा, लायबिलिटीज़ में ऐड होगा, असेट एंड लायबिलिटीज़ में ऐड होगा और कैश असेट कैपिटल में ऐड होगा। इसी अफेक्टिंग 2 आइटम्स में सेकेंड ऑप्शन है आपका डिक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज़। इसके ट्रांजेक्शन कैसे होंगे? पेमेंट टू क्रेडिटर, ये अफेक्ट करेगा, माइनस करेगा कैश एंड लायबिलिटीज़ में। ड्राइंग्स में कैश एंड कैपिटल में। रेंट पेड कैश एंड कैपिटल में। डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, मशीन और असेट में एंड कैपिटल में। ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग कैसे करेगा? वन साइड और बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। इंक्रीज इन असेट, डिक्रीज इन असेट। ये असेट में ही इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। ऐसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन है? कैश परचेज्ड, कैश में माइनस, स्टॉक में प्लस। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश में प्लस, माइनस में डेटर। डिपॉजिटेड टू बैंक, बैंक में प्लस, कैश में माइनस। ओके, इन्वेस्टमेंट परचेज्ड, इन्वेस्टमेंट में प्लस, माइनस में कैश हो जाएगा। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, कैश में प्लस, बैंक में माइनस होगा। अब सेकेंड ऑप्शन है इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी। लायबिलिटी में इंक्रीज भी होगा और डिक्रीज भी होगा। इसके एग्जांपल क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ बिल्स पेबल। बिल्स पेबल आपका लायबिलिटी साइड में आएगा और प्लस हो जाएगा और क्रेडिटर से आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ट्रांजेक्शन अफेक्टिंग करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को। अब देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रेवेन्यू पेमेंट एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। सबसे पहले टॉपिक है रेवेन्यू पेमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस उसमें आएगा। उसमें क्या क्या चीज़ आपको ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंस के ट्रांजेक्शन कैसे होंगे? जैसे पेड वेजेस, पेड सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। ठीक है, पेड इन कैश, अमाउंट ऑफ कैश विल रिड्यूस। पेमेंट ऑफ एक्सपेंस विल डिक्रीज कैपिटल। ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आ जाएंगे। इसमें किस तरीके के ट्रांजेक्शन आएंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सेट्रा। रिड्यूस होगा कैपिटल ऑफ द प्रॉपर्टर, इंक्रीज होगा लायबिलिटी से।
अब ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड एंड एक्सपायर्ड एक्सपेंसेस और एक्सपेंस पेड इन एडवांस, ये कैसे है, इसके एग्जाम्पल रहेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट एक्सेट्रा, डिक्रीज कैश एसेट इंक्रीज। अभी तक हम लोग रेवेन्यू पेमेंट पढ़ लिए, अब रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ेंगे। इनकम रिसिप्ट कैसे होगा, इसके ट्रांजेक्शन कैसे होंगे, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। इसके अफेक्टिंग कैसे करेंगे, इंक्रीज होगा कैश, इनकम अर्न हुआ है तो ऐड हो जाएगा कैपिटल में। एक्यूर्ड इनकम सेकेंड है आपका, एक्यूर्ड इनकम और इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एक्यूर्ड इनकम किसको बोलते हैं, इनकम अर्न हुआ है ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड। इंक्रीज होगा प्रॉपर्टीज कैपिटल से, इंक्रीज होगा असेट से। और थर्ड है आपका अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मीन्स रिलेट्स टू द नेक्स्ट ईयर, जो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है उसको रिसीव्ड इन एडवांस बोलते हैं। उसमें क्या होगा आपका, इंक्रीज कैश होगा, इंक्रीज लायबिलिटी होगा। ट्रीटमेंट कैसे कैसे करना है, ट्रीटमेंट ऑफ मिसलेनियस ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट, रिड्यूस असेट, कैपिटल ऑल्सो रिड्यूस, amount withdrawn by the proprietor for personal use, reduce cash, reduce capital, goods taken by proprietor for domestic use or private use, reduce goods, reduce capitals। मिसलेनियस ट्रांजेक्शन में फोर्थ है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेम टाइम में इंक्रीज भी होगा कैपिटल से और डिक्रीज भी हो जाएगा कैपिटल से। इसका एग्जाम्पल आपको नवबोध की 11th की अकाउंटेंसी बुक में पेज नंबर 55 में मिल जाएगा, ठीक है। फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जो ऑल्सो इंक्रीज होगा, सेम कैपिटल में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा कैपिटल से। ये भी एग्जाम्पल आपको 5 नंबर नवबोध पेज नंबर 59 में मिल जाएगा। अब एक है नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इक्वेशन। ये कैसे रहेगा, एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू इनकम ओवर टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंडिकेट क्या करेगा, प्रॉफिट को। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू इनकम इंडिकेट करेगा लॉस को। इनकम और प्रॉफिट इंक्रीज कैपिटल असेट टू, एक्सपेंस और लॉसेस डिक्रीज कैपिटल एंड असेट टू। इनकम एंड एक्सपेंस और प्रॉफिट एंड लॉस डू नॉट अफेक्ट एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ओके। सम अकाउंटिंग इक्वेशन है, जैसे कि पहला एग्जांपल है आपका कैपिटल एट द एंड माइनस कैपिटल एट द बिगिनिंग इज कॉल्ड इक्वल टू प्रॉफिट। नेट असेट एट द एंड और नेट असेट इन द बिगिनिंग इक्वल प्रॉफिट। कैपिटल इन द बिगिनिंग माइनस कैपिटल एट द एंड लॉस। नेट असेट इन द बिगिनिंग, नेट असेट एट द एंड लॉस। थर्ड है फॉर्मूला आपका प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। फोर्थ है लॉस इक्वल टू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। फिफ्थ है क्लोजिंग कैपिटल और कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, ओपनिंग कैपिटल प्लस फ्रेश एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग माइनस लॉस। और एक और तरीके से बनाया जा सकता है क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। सिक्स्थ फॉर्मूला है कैपिटल इन द बिगिनिंग इक्वल क्लोजिंग कैपिटल माइनस फ्रेश एंड एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग प्लस लॉस माइनस प्रॉफिट। सेवन्थ है एडजस्टेड कैपिटल इक्वल क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। एट्थ है प्रॉफिट इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। नाइन्थ है आपका लॉस इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस एडजस्टेड कैपिटल।